गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जीत जाएंगे अगर हम तुम अगर हमारे संग हो। अलवर वाले लोग अगर हमारे संग हैं, मतलब आज मैं अलवर की धरती पर पहली बार, शायद अलवर में मेरा पहली बार आना हुआ है, और पहली बार आप सबको देख करके मतलब दिल में जो खुशी है ना। अभी सर ने कहा कि सर को पसीना आ रहा है, लेकिन जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। और ऊपर वाला हमारे साथ है, मौसम रंगीन कर दिया गया है ऊपर वाले के साथ। यह है स्वागत उत्कर्ष का, है ना, यह है स्वागत आप सभी का। मैं अपने बारे में बताना चाहूं तो मेरा नाम कुमार गौरव है, और मैं गोविंदगढ़ से अलवर से रहने वाला हूं, अलवर का रहने वाला हूं। और मेरे बारे में आपको सभी जानते हैं। वैसे तो सुबह 6 बजे मैं फूल पत्ती वाली क्लास करंट अफेयर्स लेता हूं, और आप सभी जानते हो शेर शेरनी में बोलता हूं, रसगुल्ला भी बोलता हूं ना। मैं अभी आ रहा था तो एक मेरे से कह रहा है कि सर रसगुल्ला नहीं लेकर आए। अब मैं क्या बताऊं, मेरे रसगुल्ले यहाँ बैठे हुए हैं ना, क्या समझाया जाए। तो अलवर के नाम क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज हुए आप तो ये सुनिएगा। अलवर के नाम में यूट्यूब पर पहली बार एजुकेशनल कोचिंग, एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पर पूरे भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग आई थी। ये रिकॉर्ड अलवर के नाम दर्ज हो चुका है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड वो है कि यूट्यूब पर सबसे अधिक लाइव बच्चे पढ़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये भी अलवर के नाम है। और मेरे पास में वो फोटो नहीं है, लेकिन आप देखना उसमें लिखा हुआ है कुमार गौरव मेथिस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलवर। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलवर ब्रैकेट में मैंने लिखवाया है अलग से। और मैं चाहता हूं कि जो भरतरी की जो भूमि है, बाबा भरतरी की जो भूमि है, भविष्य में मेरे जैसे 50 कुमार गौरव और निकले, और अलवर का छत्र छाया, अलवर का पूरा राज होना चाहिए भारत के ऊपर। और आपका जोश जुनून देख करके सच में वो लाइन मुझे याद आ गई है, जो लाइन में बोलता हूं कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में। अब मेरी शादी हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। मेरी शादी 2 तारीख को थी, मैं महीना भूल गया हूं कौन सी तारीख को थी, और 2 मई को थी। अभी देवेंद्र ने बताया है मुझे कि 2 मई को मेरी शादी थी, और मैंने अलवर में क्लास ली थी शादी वाले दिन, और मैंने शेरवानी पहन कर क्लास ली थी, है ना। तो जब दीपांशी ने डायलॉग सुना कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, उसने वापस मुझसे बोला कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और मैं जिंदा हूं तेरी नाक में दम कर दूंगी। आज वो आने वाली थी पर मैं लेकर नहीं आया, मुझे पता है भूचाल आएगा। पता लगा मैं अकेला ही वापस जाऊं, है ना। ऐसा मैंने सोचा कि उसको लेकर आने में कोई फायदा नहीं है, अगली बार जरूर लेकर आऊंगा आप सभी के बीच में उसे। माना कि वो मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है इस समय ना, मतलब अभी मैं लाइव क्लास ले रहा था, उसमें 1.5 लाख बच्चे लाइव देख रहे थे उसको। मैंने कहा भाई साहब मौज कर दी रसगुल्लों। और जब वो आई लाइव तो 40,000 लाइव एक साथ बढ़ गए। मैंने कहा इंतजार ही कर रहे थे कब आएगी सोना बाबू, है ना। में सबसे पहले तो देखिए अलवर, एक बात ध्यान रखना, अलवर ने हीरे दिए, है ना। अलवर के पास में एक सबसे बड़ी ताकत है, और वो है मेहनत करने की। अलवर का हर स्टूडेंट, अब मेरी बात को अगले 10 मिनट आप सभी पूरे दिल से सुनिएगा। मैं आपको केवल कोई ऐसी बात जो आपके सीधा दिल पर लग जाए और आप जाकर के इतिहास रच दो। मैं चाहता हूं कि वो लाइन में आपके बीच में कहूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग आपके सीने में होनी चाहिए। आपका परिवार कोई अंबानी परिवार नहीं है, कोई अडानी परिवार नहीं है, आप किसान परिवार से। आप सोच कर देखिए, एक मंजर में आपको याद करवाता हूं। माना कि मैंने उदयपुर, बाड़मेर, प्रयागराज, मैंने सब जगह लेक्चर्स दिए, पर यहां पर मैं अपने दिल से बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरी माटी है। अगर मैं यहाँ झूठ बोल कर गया तो ये मुझे कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि ये मेरा घर है, अलवर मेरा है। और जब जब अलवर को जरूरत पड़ेगी कुमार गौरव सबसे पहले खड़ा होगा। और ये मैंने सर से भी कहा था कि मैंने कहा सर आप जिस दिन मुझे बुलाओगे मैं आपके बीच में आ जाऊंगा अलवर के अंदर। मैं चाहता हूं कि यहां से बच्चे निकले, जब मैं जोधपुर पहुंचता हूं और मुझे लगता है कि कोई अलवर से आया है, तो मुझे लगता है कि ये अब की बात कुछ करके दिखलाएगा, और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सोचिए मैं जिस माटी पर खड़ा हूं,
आप सोच कर देखो, वो माटी मेरा शहर है, अलवर मेरा शहर है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आज बोलूं, आप सभी जितने भी स्टूडेंट आए वो सब मेरी बात को पूरे दिल से सुनिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप 2 मिनट इस बात को अज्यूम कीजिए, अपने दिमाग में घुमाइए 2 मिनट इस बात को, और अगर आपको लगे कि आप ऐसा कर सकते हैं तो जब मैं समाप्त करूं तो अपनी मां के लिए जोरदार ताली बजाना आप सभी, कि आप सोचो आपका सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के बाद में आप अपने गली में जा रहे हो, आपकी सोना बाबू भी उसी गली में रहती है। उसके बारे में नहीं सोचना रसगुल्लो, आगे बढ़ो, है ना। सोना बाबू आपकी उसी गली में रहती है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी माँ जो है थाली लेकर आपका इंतजार कर रही है और आप ढोल बाजे के साथ में सिलेक्शन के बाद में घर की ओर बढ़ रहे हो। तो आप घर के चौखट पर पहुंचते हो, आपकी माँ आपके तिलक लगाती है और आप झुकते हो उसके पैर छूने के लिए, और आपकी माँ का खुशी का आंसू जो है वो आपकी पीठ पर गिरता है। सोचो ये जन्नत है, इस जन्नत को एक बार महसूस करो कि जब उसकी खुशी का आंसू तुम्हारी पीठ पर गिरेगा। इस दिन के लिए आपको पढ़ना है। सोचिए जब आप गली में से जा रहे होंगे और कोई आपके साथ में आपकी मम्मी या पापा जा रहे हैं, तो कोई ये कहेगा कि ये देखिए ये देवेंद्र के पापा जा रहे हैं, ये देखिए देवेंद्र की मम्मी जा रही है, ये देखिए सुनीता के पापा जा रहे हैं। मतलब अभी तक आप अपने पिता के काम की वजह से पहचाने गए थे, आज के बाद आपके माता पिता आपके कर्म की वजह से पहचाने जाएंगे, आपकी नौकरी की वजह से पहचाने जाएंगे। कुल मिलाकर इतना काम कर दो कि पिता की फिक्र को आपकी बार फक्र में बदल दो, और जो माँ से वादा किया था ना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी पूरा करके तेरा शेर शेरनी। अब की बार वो सपना आपको पूरा करना है। सोचिए कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कभी आपने घर वालों ने आपसे ये नहीं कहा कि ऐसा कर बेटा आपकी बार 5,000 की जगह 4,000 रुपए ले ले, मेरी स्थिति खराब है। वो आपसे हमेशा कहेंगे कि तू 6,000 ले, तू ढंग से खा, तू ढंग से पी, अच्छे से पढ़ाई कर। और माँ तो कभी कहती ही नहीं है कि तू पढ़ ले। माँ तो हमेशा ये पूछती है कि भाई साहब कि खाना खाया तूने, सो लिया तू। मतलब माँ को तो हमेशा अपन पतले ही नजर आते हैं, या कुछ भी हो जाए। मैं 4 नवंबर 2019 को मेरी पहली क्लास थी और मैं आपके सामने आया था, और मैं किस प्रकार उसमें बोल रहा था मैं ही जानता हूँ ना, मेरा ही कलेजा था उस पहली क्लास के अंदर। और आज देखिए आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर केवल और केवल एक चीज की बदौलत, वो है मेहनत। जिंदगी में कुछ करो या मत करो, पर मेहनत इतनी कर लो कि अब की बार सूरज की तरह आप चमकने लग जाओ। और कोचिंग का सर ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मार्गदर्शक है यहाँ के। तो मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। जो सूरज की तरह नहीं जलेगा वो कुछ नहीं करेगा। और जब माझी जो है, सोचो यार, एक पहाड़ को तोड़कर माझी ने रास्ता बना दिया, तो इस मंजिल की क्या औकात तुम्हारे सामने। जब उस अकेले बंदे ने, सोचो आप, उस अकेले बंदे ने बिना किसी की सहायता के उस पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी, तो आपके सामने मंजिल की कोई औकात नहीं है। बस आपके इरादे कितने मजबूत है इस बात से तय होगा। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। यहाँ पर उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। और अब की बार जो हौसले हैं ना, वो अलवर वालों के सबसे ऊपर है। आप कोई भी लिस्ट देख लीजिए, अलवर वाला उसमें आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि एक तो अलवर वालों के पास में खोपड़ी बहुत तेज है ना। आपके सामने उदाहरण खड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स का नाम लेकर मैंने यूट्यूब पर करंट अफेयर्स का नाम लेकर मैंने स्टार्ट किया, और आज मैं सबको लपेट रहा हूँ ना। साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कई तो टीचर ही परेशान है मुझसे, कई तो बोलते हैं सर मैथ और रीजनिंग स्टार्ट मत करना। मैंने कहा वो जुल्फों वाले सर का काम है, मेरा काम नहीं है, वो उनके लिए मैंने छोड़ दिया है। मेरी क्लास को कराने वाला सर कह रहे इतिहास भी छोड़ देना है ना। सर मैं इतिहास में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बाकी तो गुप्त काल तो मुझसे भी नहीं आता, वो भी गुप्त ही है मेरे लिए ना। तो मेरे यहाँ पर कमलेश जो है मेरी क्लास करवाता है। आप सभी जानते होंगे कि सुबह राजूरी टीम जो क्लास करवाती है वो है कमलेश, मारवाड़ से हैं, और आज उनका हैप्पी बर्थडे भी। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कमलेश के लिए।
मैं चाहूंगा उसे मैं मंच पर बुलाऊं, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं ना। यही मेरी टीम है, यही मेरी ताकत है। आज इनका हैप्पी बर्थडे भी है। इसने मुझसे कहा सर आपने मेरी स्टोरी नहीं लगाई। मैंने कहा आज तेरी स्टोरी पूरे अलवर वाले लगाएंगे, तो चिंता मत कर। ये कमलेश है जो मेरी सुबह सुबह क्लास कराता है। सोचिए 5:30 बजे जगता होगा ये, मैं 6 बजे जगकर आता हूँ, डेली उपस्थित होता है। जोधपुर का रहने वाला है। मैं जब भी अलवर आता हूँ तो ये मेरे साथ अलवर आता है मेरी क्लास कराने के लिए, और जितनी शिद्दत से मैं क्लास लेता हूँ ना, उससे अधिक शिद्दत से ये बंदा मेरी क्लास करवाता है। तो ऐसे लोगों को अपने पास में रखिए, जो सुख और दुख में आपके साथ हो उनको पास में रखिए। जो सुख में आपके साथ हैं उन्हें पास में मत रखिए, वो कोई काम के नहीं है आपके लिए। ये वो लोग हैं जिनको मैंने मतलब अपनी जान से ज्यादा जिन्हें प्यार करता हूं ना, ये वो लोग हैं, वो शख्स है जो मेरे साथ। इसने कहा सर मैं तो चलूंगा ही चलूंगा ना, जब कुछ भी हो जाए अलवर तो मैं चलूंगा। मैंने कहा है कि 1000 एपिसोड में पूरे कराऊंगा बिना छुट्टी के, और 920 एपिसोड में पूरे करा चुका हूं। 1000 का एक नया रिकॉर्ड भी मैं अलवर के नाम करूंगा, बिना छुट्टी के 1000 एपिसोड। उसके बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगा ना, वरना पता लगा कि 1000 एपिसोड के चक्कर में दीपांशी जी चली गई है ना, ऐसा ना हो जाए कहीं, तो मैं फिर उसके बाद घूमने के लिए जाऊंगा। तो आप सभी खूब दम लगा के मेहनत कीजिएगा, खूब पढ़िएगा। थोड़ा इंतजार भी किया होगा आपने कि मैं 11 बजे की बोल करके आपके बीच में 11:15 बजे आया। एक्चुअली मैं आप तो मैं 11:30 ही गया था, पर बीच में जो रसगुल्ले हमारे वो कह रहे सर नागिन डांस करो, तो मैंने कहा नागिन डांस तो मैं वहीं जाकर करूंगा ना। तो कौन कौन तैयार है नागिन डांस के लिए? मतलब सबके सब तैयार हैं। नागिन कौन बनेगा, सपेरा कौन बनेगा? तो जम के मेहनत करना। इतना आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने पसीना बहाया, आपने मेहनत की, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, सुनना मेरी बात को। 2 तरह के दर्द। एक होता है कि जो दर्द आपको कुछ पाने के लिए मिलता है, आपने मेहनत की, ये दर्द है आपके लिए, संघर्ष आप कर रहे हो लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, खूब आप पसीना बहा रहे हो, ये दर्द आप सह रहे हो। बिना दाल वाली आप दाल पी रहे हो, आप सोचिए, पानी वाली आप दाल पी रहे हो, ये भी संघर्ष ही है आपके लिए। सुबह की रोटी शाम को खा रहे हो, ये भी संघर्ष है आपके लिए। दोपहर में आप कोचिंग आ रहे हो, ये भी संघर्ष है। तो एक तो दर्द होता है जो कुछ पाने के लिए दर्द होता है, एक दर्द होता है जो कुछ ना करने का दर्द होता है। अब आप सोचिए, जब आपका अंतिम समय होगा, हर इंसान का अंतिम समय आने वाला है, और अंतिम समय में आप बिल्कुल अंतिम क्षण में होंगे। उस समय क्या होता है कि जो आपने किया है ना जिंदगी में, वो सब की सब आपको दिखाई देता है उस अंतिम 5 सेकंड के अंदर। अब सोचो, आपके आंख में आंसू है और आपको रिग्रेट है इस बात का कि मैंने कुछ नहीं किया। कितना खराब मंजर होगा कि आप ये बोलोगे कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, काश मैं मेहनत कर लेता तो आज सरकारी नौकरी होती, मैं कुछ भला करता लोगों का। सोचिए, वो काश जो वर्ड है, एक तो ये दर्द होगा, और एक आपकी आंख में खुशी का आंसू होगा कि मैंने कुछ करके जा रहा हूं, मैंने कुछ किया इस जिंदगी में, मैंने समाज को कुछ दिया इस जिंदगी में, मेरे कारण 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए सरकारी आपके नौकरी के अंदर। एक ये वाला दर्द होगा। अब आपको कौन सा दर्द लेना है? कुछ करने का दर्द लेना है या रिग्रेट करने का दर्द लेना है? बताओ, कुछ करने का दर्द लेना है या रिग्रेट का? ए अभी लोग कर रहे हैं ऑप्शन। कुछ करने का दर्द अगर लेना है ना, तो आज जब इस चेयर से खड़े हो, या आप जो लोग खड़े हो, आज यहां से जब जाओ, तुम्हें बाबा भद्री की कसम है, एक संकल्प लेकर जाना कि मैं इस दर्द को सहूंगा। कुछ करने का जो दर्द है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। माना कि मैं आरएस का इंटरव्यू देने नहीं गया, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी इस बात की कि मैं आरएस का प्री का एग्जाम देने गया था। अब की बार ये किसी को नहीं पता, पहली बार अलवर की धरती पे बता रहा हूं कि आरएस प्री का मैं एग्जाम देने गया। कोविड-19 के कारण मार्क्स लगे हुए थे ना, तो मार्क्स के कारण क्या था, पहचान में नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगा। तो मैं पहुंच गया, उन्होंने मेरे चश्मे से, मेरे हाथ में जो बंधा हुआ है, इससे पहचान लिया बच्चों ने। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, सबके सब बाहर खड़े हुए थे, और आप यकीन मानिए, उस यूनिवर्सिटी के बाहर जो मेला लगा था ना, मैं समझ गया कि अब एग्जाम देने का समय नहीं, अब एग्जाम दिलवाने का समय आ चुका है। आपको क्या बताऊं, 500 से अधिक स्टूडेंट जो है, जो परीक्षा देने आए थे आरएस की परीक्षा, क्योंकि आरएस में करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है, तो आरएस में इस बार जो खोपड़ी उड़ाई परीक्षा में उन्होंने,
उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि सर आपकी फ्री क्लास से हमने वो पा लिया जो हम कहीं पर पेड़ भी नहीं पा पाते, और ये अलवर के लिए गर्व की बात थी, ये अलवर के लिए शान की बात है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि अलवर से कुमार गौरव आया है, तो मुझे लगता है कि मैंने अलवर के लिए कुछ किया है। और आज मैं अलवर में खड़ा हूँ आपके बीच में, और मैं चाहता हूँ कि जो आप जो जोश जो जुनून आपके चेहरे पर इस समय है ना, इसको बस अंत तक बनाए रखना, अंत तक हिम्मत मत हारना। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि यार मेरे बगल वाला कांस्टेबल बन गया, मैं अभी तक एसआई में लगा हुआ हूँ, उसकी शादी हो गई, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूँ, उसके बच्चे हो गए, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा जुर्म मैंने किया था। पर आप हार मत मानना, हो सकता है कोई बड़ी चीज आपके खाते में लिखी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस यहाँ पर कब आऊंगा आपके बीच में, मुझे जब भी बुलाया जाएगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा आप सभी के बीच में, और ये नहीं पता कि कब आऊंगा, लेकिन जब भी बुलाया जाएगा मैं आपके बीच में आपका मोटिवेट करने के लिए आपको आता रहूंगा। ये मेरा वादा आप सभी से रहा। और 2 लाइनें हैं मेरी जो मैं हर जगह सुनाता हूँ ना, मैं यहाँ पर भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि आप सभी मेरे साथ बोलोगे आप सभी? तो चलिए, चल छुट्टी वाली नहीं सुना रहा है ना भाई साहब, जहां जाओ सर चल छुट्टी तो सुना ही जाओ एक बार, है ना। पता नहीं चल छुट्टी में ऐसा क्या रखा हुआ है, मतलब जहां भी जाओ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं, उनके हवा निकलती है दांतों में से कि मंजिल ने हौसलों से कहा। मैंने कहा यार गजब आदमी हो, मैंने कहा चलो अलवर का कुछ तो पहुंच गया, ठीक है। तो मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर ठान लिया अलवर वालों तो अब पीछे मत आना, इज्जत की बात है मेरी। जब भी तुम्हारा नाम आएगा ना तो बच्चे कहीं भी जाओगे तो कहेंगे अच्छा आप उसी शहर से हो जहां से कुमार गौरव है। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी में अलवर का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, फर्स्ट रैंक अलवर वाला होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी जमकर मेहनत कीजिएगा। और जैसा सर ने आपको बताया कि सर मेरे पास में, मैं आपको बताऊं कि उस समय मैं घर पर आया हुआ था, सर आए थे मेरे पास में, श्याम सुंदर जी। मैंने क्लास खत्म करी, इनको पता था कि मेरी क्लास का टाइम क्या है। क्लास खत्म करते देवेंद्र जी और सर जो हैं वो मेरे घर पहुंचे थे, और सर ने मुझसे एक ही बात कही कि सर अलवर के बच्चों के लिए मैंने कोचिंग खोली है, आपको मोटिवेट करने के लिए आना है। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप मुझे डेट बता देना और टाइम बता देना, मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। फिर मैंने, ऐसा नहीं मैं आगे आपको लगता हो, मैंने इनके बारे में सारी जानकारी देवेंद्र जी से ली है ना, कि सच में कुछ है कोचिंग के अंदर, टीचर में कुछ बात है तो मैं आऊंगा। पर देखिए डीयू की फैकल्टी आपके सामने खड़ी है, और बाकी जितनी भी फैकल्टी लाने वाले, माना कि दोस्तों अभी हो सकता है शुरुआत करने वाले हो, लेकिन उत्कर्ष ने भी शुरुआत सन 2002 में कमरे से की थी। सुनना मेरी बात को, उत्कर्ष ने भी शुरुआत सन 2002 में एक छोटे से कमरे से की थी, अपने पिता से 1 लाख रुपए का लोन लेकर की थी। और सर के भी आदर्श वही है, डॉक्टर निर्मल गहलोत जो मेरे आदर्श हैं वही सर के आदर्श हैं। और सर ने भी मुझसे कहा था कि जिस प्रकार निर्मल सर ने बच्चों के लिए सेवा की है उसी प्रकार मैं भी सेवा करूंगा। और सर ने देखिए दिल्ली से सारी फैकल्टी आपके बीच में बुलाकर खड़ी कर दी है, और मैं वादा करता हूं आपसे पूरी शिद्दत से सर अपना काम आपके बीच में करेंगे। और मैं जानता हूं अगर शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आप लोग भी पूरी शिद्दत से पढ़ोगे। अगर कोई मेहनत करेगा तो उसका परिणाम उसको एक दिन जरूर मिलेगा, हो सकता है कुछ लेट मिले। सोचिए जिसने उत्कर्ष की स्थापना करी निर्मल गहलोत सर ने सन 2002 में एक छोटे से कमरे से, आज वो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, 1.5 करोड़ स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, और पढ़ाने के साथ में समाज सेवा भी कर रहा है। तो सर भी उसी प्रकार के नेचर के हैं, श्याम सुंदर जी। इसीलिए मेरे पास ऐसा नहीं पहली बार कोई ऑफर आया होगा कि सर आपको आना है अलवर, मेरे पास पहले भी बहुत बार कहा गया था कि अलवर आना है। पर मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां जाकर के बच्चों को थोड़ा विश्वास हो कि कुमार गौरव आया है तो कुछ कह के जाएगा, कुछ आपके आग लगा के जाएगा। तो मैं आपके बीच में आ जा गया। माना सर की कोचिंग का अभी कोई बड़ा नाम नहीं देखा होगा आपने, पर दिल बहुत बड़ा है और मेहनत करने की ताकत बहुत बड़ी है। और यही बात है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद में क्या होने वाला है, पर मैं इतना आपसे कहूंगा कि श्याम सुंदर जी जो हैं एक दिन अलवर का नाम रोशन करेंगे आप सभी के लिए, ये मेरा आपसे वादा रहा। अंत में मुझे पता है कि आप सभी को गर्मी भी लग रही होगी, आज छुट्टी का भी दिन है, गर्मी नहीं लग रही आज? नहीं लग रही। क्या बात है, आज सर गर्मी वर्मी कुछ नहीं, आज तो पसीना टपकने दो, है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील भी तो डालनी है सर आज।
मतलब आधा तो मैं है ना फोटो खिंचाने में मेरी समाप्ति हो जाती है ना। अब आपको लग रहा है कि आप सारे लोग मेरे संग फोटो खिंचाओगे तो आप सोचिए मेरा क्या होगा कालिया। समाप्ति की घोषणा हो जाएगी कुमार गौरव की, है ना। ऐसा नहीं हो पाएगा, पर आप सभी ने फोटो तो ले ही ली होगी। ले ली ना फोटो? चालू हो चुका है ना। कई बार क्या होगा कि आप घर से निकले होंगे, आप में से अधिक कौन कौन अलवर शहर से प्रॉपर, और अलवर के बाहर से कौन कौन से, मतलब कि सिटी के बाहर से कौन कौन है, चाहे गोविंदगढ़ से है चाहे राजगढ़ से है। अब आप देखिए इतने लोग बाहर से आए हो आप, है ना। पड़ोसी आपका पक्का आपसे कहेगा कि क्या टाइम पास करने जा रहा है, कुछ नहीं हो तुझसे, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे अंदर वो बात ही नहीं है। आप जाओगे, आपके दर्पण के सामने खड़े होंगे, शीशे के सामने, आप देखोगे खुद को, आपको लगेगा यार सच में मेरे बस की वो बात नहीं है, मेरे अंदर वो क्लेवर नहीं है, मेरे अंदर वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। आप मोटिवेट हो गए, वहीं पर अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चल दोगे वापस से। तो ध्यान रखना, पड़ोसी का काम है काव काव करना। कौवा के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती, चील का काम है चलना। और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, पड़ोसी खुद आएगा आपसे और कहेगा क्या बच्चा पैदा किया है आपने, बहुत बढ़िया बच्चा पैदा किया है, क्या मजा आ गया, मतलब पूरे देश का, पूरे अलवर का नाम रोशन कर दिया। मुझसे कहने वाले हजार थे। सोचिए, आरएस का इंटरव्यू छोड़ करके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और आप समझ सकते हो मेरी फैमिली में जो मेरा भाई है वो सभी, भाई मेरा इंस्पेक्टर है इस समय इनकम टैक्स में, पापा टीचर थे। और सोचिए मैं पढ़ाने लग गया तो हर कोई आकर बोलता सबसे खराब डिसीजन लिया आपके लड़के ने, क्या पढ़ा रहा है कोचिंग के अंदर। 30,000 रुपये में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था उत्कर्ष में। मैं आपको बता दूं, अभी की तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने 30,000 में स्टार्ट किया था पढ़ाना। आपको जानकर खुशी होगी। ये क्या है? हाँ, 3 लाख, 3 करोड़, 5 लाख, कितना टैक्स ही जाता है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो कुछ भी असंभव नहीं है। 30,000 से स्टार्ट किया, आपके सामने खड़ा हुआ बंदा, कहने वाले हजार थे। जैसे आज श्याम सुंदर जी से कहने वाले 1000 लोग होंगे कि क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर जी, अपनी जॉब करो डीयू के अंदर, कहां अलवर में माथा पच्ची कर रहे हो, यहां तो कोचिंगों का झुंड है। ऐसा कहने वाले बहुत होंगे, पर ध्यान रखना शेर हमेशा अकेला चलता है। शेर को कोई जरूरत नहीं है झुंड की, शेर हमेशा अकेला चलता है। और शेर आपके सामने खड़ा हुआ है अकेला, अपने दम पर। कुमार गौरव को इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। अलवर का कोई भी ये काम नहीं कर सकता, मैं आपसे वादा करता हूं ये बात को। ये बंदे ने और केवल इनकी जो वाणी थी ना, उसको सुनकर के मैं इनको मना ही नहीं कर पाया, आपको क्या बताऊं। और ये साथ में मिठाई और लाए थे, मैंने कहा अब तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। साथ में रसगुल्ला अगर आ जाए तो आप सोचे, कुमार गौरव और रसगुल्ला, ये तो भाई साहब एकदम मेल बहुत बढ़िया वाला है। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सर मैं आऊंगा। और यहाँ आकर के मुझे अब तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इस धरती पर लगा मुझे। उदयपुर बाड़मेर के अंदर लगभग 5,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे। आप सोचिए 5,000 स्टूडेंट थे, उन्हें संबोधन करना था। मैं और निर्मल गहलोत सर दोनों उपस्थित थे। निर्मल गहलोत सर ने कह दिया कि भाई साहब माइक आपके हवाले है, इनके अंदर ऐसा जोश फूंक दे, इनके अंदर ऐसा जुनून फूंक दे कि बस फिर सब कुछ हो जाए। मैं खड़ा हुआ स्टेज पर आकर के, और जो उनकी जो तालियां थी ना, जो उनके अंदर जो जुनून था, मैंने सर से कह दिया, मैं कहा सर अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने देख लिया मुझे और इनके अंदर वो जुनून आ गया कि कुछ करना है तो कुछ बड़ा ही करना है, छोटा मोटा काम मत कीजिएगा। कहने वाले 1000 मिलेंगे आपको कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। सबसे एक ही बात कह देना कि मैं बोलकर जवाब नहीं दूंगा, मेरी सफलता चिल्ला चिल्ला कर जवाब देगी, और ऐसा आपको करके दिखलाना है। आपको कसम है कुमार गौरव की, सोचिए अपने को दाव पे लगा रहा हूं तुम्हारे लिए रसगुल्लो। आपको कसम है कुमार गौरव की, जमकर मेहनत करना, खूब पसीना बहाना। और मेरी जो लाइन है वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि उनके बिना कुमार गौरव अधूरा ही है ना, उन लाइनों के बिना कुछ भी नहीं है। तो वो 2 लाइनें मेरी जो सबसे फेमस है, आप भी बोलिएगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टे तेरे इतने औकात नहीं, महादेव की सौगंध मुकाबला अब की बात टक्कर का होने।
सावन का महीना है, महादेव का महीना है, और सोचिए महादेव के महीने में आपने लाइन बोल दी है कि महादेव की सौगंध मुकाबला टक्कर का होगा। जिस दिन आपको यमराज लेने आए, सोचिए उस पल को, जिस दिन आपको क्या सबको जाना है ना, जिस दिन आपको यमराज लेने आए और यमराज भी आकर कहते क्या गजब की पारी निभाकर आया, तेरे लिए तालियां बजनी चाहिए, क्या खूब पारी खेली तूने, सबके पसीने छुड़ा दिए, सबके छक्के छुड़ा दिए सबके, और पड़ोसी का तो पसीना तूने निगाड़ दिया। तब तो मजा है जीने में कि अपना किरदार इतनी खूबसूरती से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद में केवल तालियां बजनी चाहिए। अपना किरदार इतनी मेहनत से निभाओ, ना आज तक मैंने आपको देखा और ना आज तक आपने मुझे देखा, फिर भी सोचिए मेरी एक वीडियो के ऊपर 1 करोड़ से अधिक व्यूज हैं। आप सोचो 1 करोड़, इतनी तो नल्ला पाकिस्तान के पास में भाई साहब, कहीं जाऊं और पाकिस्तान का नाम ना आए तो भाई फिर तो कोई मजा नहीं है ना, कोई मजा नहीं है। नल्ला पाकिस्तान का तो नाम आना ही चाहिए है ना। तो पाकिस्तान सुन ले गौर से, अगर अब की बार जंग छिड़ी तो तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे। अब की बार जंग छिड़ी तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे और तेरे नक्शे पर भी फूल पत्तियां लगा देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल के, बाके बिहारी लाल के। तो पाकिस्तान गौर से सुन ले, पता नहीं मेरी सुनता क्यों नहीं है पाकिस्तान, वरना इतनी मैंने बेइज्जती की है इसकी, अब तक तो मर जाना चाहिए था डूब के। पर भाई साहब नल्ला, मतलब मैं आज तक देख रहा था उसमें पाकिस्तान की कोई खबर चल रही थी, नीचे ब्रैकेट में नल्ला ही नल्ला चल रहा था। मैंने कहा ये हो क्या गया है। पाकिस्तान वाली एंकर, वो जो एंकर है वो बोल रही है नल्ला क्या होता है। मैंने कहा क्या बताएं तुझे नल्ला क्या होता है ना। इसका मतलब है जो कोई काम का नहीं है। 15 अगस्त तारीख है, 15 अगस्त को रात को 12 बजे क्लास लूंगा, आप सभी को सूचना दे देता हूं मैं। जब भारत आजाद होगा तब कुमार गौरव क्लास लेगा, ये वादा रहा मेरा आप सभी से। और दिनेश गहलोत सर भी मेरे साथ क्लास में होंगे, संविधान के जो जादूगर है ना। तो बस कुल मिलाकर आप जम के मेहनत कीजिए, खूब पसीना भाइएगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, पीछे तक जितने भी सुन रहे हैं, इधर जितने भी सुन रहे हैं, और महिला शक्तियों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, एक बार जोरदार तालियां महिला शक्ति के लिए। मतलब इतनी गर्मी के अंदर आप सभी के बीच में बैठी हुई है, ये भी अपने आप में अलवर के लिए गौरव की बात है कि बिल्कुल सुरक्षित बैठी हुई है, बिना किसी डर के बैठी हुई है। एक बार अपने लिए और अपने संस्कारों के लिए तालियां बजाओ कि आपके अंदर वो संस्कार है कि जिससे ये बच्चियां यहाँ पर आई हैं। वरना हर जगह जाता हूं तो वहां यही होता है कि सर भीड़ बहुत थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाए, पर आज देखिए बच्चियां यहाँ पर हैं। बस आपको तो दुगनी मेहनत करनी है। देखिए इनके ऊपर बोलने वाले 10 होंगे ना, तो आपके ऊपर बोलने वाले 20 होंगे। क्यों भेजा बच्ची को, शादी कर दो उसकी, फलाना ढिमकाना, यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर घूम रही है, कहने वाले 1000 लोग हैं ना। पर अगर तुमने मेहनत कर ली तो आईएएस की फर्स्ट रैंकर भी महिला आ सकती है। सोचकर देखिए, आईएएस की पहली बार नहीं, पिछली 3 बार की टॉपर भी महिला ही है, एक बच्ची ही है 3 बार की टॉपर भी। तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है, माना कि थोड़ा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 2 साल मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि आगे 2 साल का बम देने वाले, इसके अंदर समय सीमा बढ़ा दी है 2 साल की। तो हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम, पर एग्जाम तो होना तय है। रीट का एग्जाम किस किसने दिया आप में से? मैंने कहा है कैसा हुआ एग्जाम आपको? बढ़िया हुआ। अब थर्ड ग्रेड कौन कौन दे रहा है? थर्ड ग्रेड कौन कौन दे रहा है? चलिए बहुत सारे स्टूडेंट थर्ड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पर थानेदार के कौन कौन है जिन्हें बदन पर वर्दी चाहिए, कंधों पर सितारे चाहिए? क्या बात है। अरे भाई तुम लोगों को तो सलाम है भाई साहब, तुम्हें तो खड़ा होना चाहिए था, बैठना किसी को भी नहीं चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। देखिए और आर्मी से कौन कौन है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो भाई? एक बार जो आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए जोरदार तालियां। मतलब सलमान खान, अक्षय कुमार तो ये तो नाम के हीरो है ना, असली हीरो तो वो जवान जो खड़ा है ना, सेना का वहां पर जवान खड़ा है, वो असली हीरो है। ग्रुप डी वाले कौन कौन है? अब आया माहौल, तो खौफ तो इनका है ना, ग्रुप डी वालों का। और भाई साहब ये जो यूट्यूब पर मुझे परेशान करते हैं ना कि सर ये भी लगा दो और ये भी लगा दो, सर ये भी पढ़ा दो, साइंस भी पढ़ा दो, है ना। तो ग्रुप डी वालों अब तो अलवर में ही आ गया मैं आपके बीच में, है ना। तो अब जमकर पढ़ना, तुम इज्जत का सवाल है। ग्रुप डी में अब की बार सबसे अधिक सिलेक्शन अलवर से होने चाहिए। ग्रुप डी के अंदर तैयार हो।
ग्रुप डी वालों जमकर मेहनत करना। बहुत दिनों के बाद भर्ती आई है, पता नहीं रेलवे कब भर्ती निकालेगा, कोई भरोसा नहीं है ना। कि ग्रुप डी की भर्ती बहुत दिनों के बाद आई है, इसका फायदा ग्रुप डी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थानेदार, इनकी भर्तियां समझ लो आप, पता नहीं फिर कब आएंगी। यही मौका है, क्योंकि अगली साल है चुनाव, समझो मेरी बात को आप। ये सब चुनाव की भर्ती आए, इनमें नैया पार कर लो अपनी, क्योंकि फिर शादी भी तो करनी है आप सभी को। करनी है ना शादी? किस किस की शादी हो चुकी है वो हाथ खड़े करो। कोई आसपास का दबाव हो तो मत करना खड़े, है ना। सर आपने भरवा दिया, आपने हाथ खड़ा करवा दिया, है ना। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनका एक ही उद्देश्य है, वो है शादी करना। कि सर पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले, शादी हो जाए। तो उसके लिए भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पसीना बहाएगा वही राजा बनेगा, वही मैदान जीत कर ले जाएगा। आजकल दोस्तों राजा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनते। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप सोचिए, आपको इस बात के लिए तालियां बजानी चाहिए कि जो वो बंदा चाय बेचने वाला दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत, वो जुनून, वो पागलपन, वो हौसला है। और मैं शुरुआत करता हूं ना कि हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर, आप सभी का अलवर में स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। नीरज चोपड़ा आप जानते हो दोस्तों, कौन नहीं जानता, जो भाला फेंका है उन्होंने नीरज चोपड़ा ने। तो उनके लिए दो लाइन है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक पाला जाए। इसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही। तो एक बार मेरे साथ में ऐसे जय भारत माता की जय बोलना कि ये जो गूंज है वो पाकिस्तान तक जानी चाहिए। और मेरे कैमरे में ये रिकॉर्ड होना चाहिए, जब मैं इसको डालूं यूट्यूब पर तो लगे कि भाई भारत के अंदर माहौल बन चुका है। तो भारत माता की मजा नहीं आया, जोश बढ़ाओ अपना। भारत माता की, भारत माता की क्या बात है। अब ये जो जय बोली है ना, एक बार अपने माता पिता के लिए बोलना कि माता पिता के। हाँ, ये जय बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने माता पिता जो है ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन है दुनिया का माता पिता, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको कितना ही मोटिवेट दे दूं, आपको लगेगा कि 2 मिनट बाद में जब चाय की थड़ी बैठोगे ना, सब बराबर हो जाएगा ना। आया था कुमार गौरव, चला गया कुमार गौरव, एक लाइन याद रही और वो है चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो पर जो माता पिता का जो चेहरा है ना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप सोचिए यार, कितना पसीना बहाया, कितने लोगों के बारे में सुना, कितने लोगों ने उनसे कहा कि तू नहीं कर सकता, तेरे बच्चे में वो बात नहीं है। एडिसन के बारे में एक लाइन सुना रहा हूं, फिर आप सभी को मैं आजाद कर दूंगा यहां से, सुनिएगा मेरी बात को। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडिसन, आप सभी जानते हो एडिसन को, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो थे एडिसन साहब, है ना। एक्चुअली में एडिसन साहब इतने कमजोर बुद्धि के थे कि स्कूल वालों ने हाथ जोड़ दिया कि भाई साहब आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, आप अपने बच्चे को घर पर ले जाइए। उसकी मम्मी को बुलाकर ये बात बोली और उसकी मम्मी को बच्चे को निकालने का वो दे दिया फरमान कि भाई साहब आपके बच्चे को निकाला जाता है। अब उसकी मम्मी ने अपने बच्चे से ये बात नहीं बोली और मम्मी ने कहा कि ये स्कूल तेरे लायक नहीं है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। एडिसन ने कहा ये तो गजब की बात है। एडिसन ने कहा फिर तो मैं किसी स्कूल में जाऊंगा ही नहीं, घर पर ही अपना प्रयोग करूंगा। और जिस दिन उसकी माताजी की डेथ हो गई, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला एडिसन साहब को बल्ब के आविष्कार के लिए। और उस कमरे को उन्होंने खोलकर देखा जिसमें उनकी माताजी रहती थी और उसमें उस चिट्ठी को निकाला और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा कमजोर बुद्धि का है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर सोचिए यही चिट्ठी उन्होंने उस दिन पढ़ ली होती तो क्या बल्ब बन पाता? संभव ही नहीं था। बस यही आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं कि उनसे कहने वाले हजार हैं कि आप नहीं कर सकते, फिर भी वो आपसे यही कहेंगे कि अब की बार तू वर्दी पहन कर आएगा, अब की बार तू सिलेक्शन लेकर आएगा। हम भी यही चाहते हैं। देखो मैं दिल से यहाँ पर आपके सामने जो पसीने में बोल रहा हूं ना, उसका केवल एक उद्देश्य है, अगर मेरा पसीना यहां से टपक कर नीचे गिर जाए तो समझ लेना कि आपको भी इतना ही पसीना करना पड़ेगा। यहां से यहां तक का सफर तय करने के लिए बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। और अलवर वालों की तो खून के अंदर ही मेहनत लिखी हुई है ना। ध्यान
रखिएगा, मेहनत जो जितनी करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से, जो पीछे खड़े हुए हैं उन सभी को भी ऑल दी बेस्ट। आप इतनी देर से खड़े हुए, आप सभी को भी, और मातृशक्ति जो है आप जमकर मेहनत करना, खूब पसीना बहाना, आप सबके लिए ऑल दी बेस्ट। इन रसगुल्लों के लिए भी ऑल दी बेस्ट है। अच्छा, तो अभी कुछ फैकल्टी हैं जो आपके बीच में बातचीत करने वाले, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं, आप सभी को सुनना है। और अंत में फिर मैं आपके बीच में 5 मिनट के लिए रहने वाला हूं। कहां जा रहे हो खड़े होकर रसगुल्ला? तो साथ बैठ जाओ, वरना सुदर्शन चक्र साथ लाया हूं। आज पहली बार तो चक्र साथ में, माना पैर में नहीं है ना, पर चक्र मेरे साथ में फेंक कर सीधा भाई साहब ऐसा निशाना लगाऊंगा, सीधा गोल्ड मिलेगा कॉमनवेल्थ के अंदर, है ना। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अब सर कुछ फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ढंग से सुनना सभी को, ऑल दी बेस्ट। यस, धन्यवाद कुमार गौरव जी। जय हिंद। मैं सिर्फ आपका 2 मिनट लूंगा। मुझे पता है कि फैकल्टी बहुत है, अगर बुलवाने लग गया तो कहेंगे सर यही क्लास हो लिया पसीने में।